एकाशीतितम सुक्तम अर्थ शुद्ध किए जाने वाले सोमरस की सुंदर लहरियां इंद्र के पेट में जाती हैं। जब ये सोमरस निकाले सोम गौ के दही आदि के साथ मिश्रित किए दान देने के लिए सूर्य इंद्र को उत्साहित करते हैं। अर्थ यह सोमरस कलशों में ठीक रीति से जाता है। घोड़ा जैसा गाड़ी ओढ़ने में लगा होता है, जो घोड़ा जल्द चलने वाला एवं बलशाली होता है, जैसा देवों के दोनों जन्मों को जानने वाला ज्ञानी होता है, वह दो जन्म द्युलोक से तथा इस भूलोक से व्यापता है। अर्थ हे सोम, शुद्ध होता हुआ तू हमारे लिए धन दे। हे सोम, तू बड़े धन को देने वाला हो। अन्न के दाता तू सोम, यहाँ रहने वाले हमारे जैसे किए उत्तम ज्ञान के साथ हमारे घर आदि धन को हमसे दूर प्रेरित न कर। अर्थ श्रेष्ठ दान देने वाले पूषा, सोम, मित्र, वरुण, साथ रहने वाले बृहस्पति, मरुत, वायु, अश्विनौ, त्वष्टा, सविता एवं उत्तम रीति से नियमों का पालन करने वाली सरस्वती, ये देवताएं हमारे पास आ जाएं। अर्थ सर्वव्यापक द्युलोक एवं पृथ्वी, ये दोनों और अर्यमा देव, प्रकृति देवी, विधाता देव, भग मानवों द्वारा प्रशंसित यह विस्तृत अंतरिक्ष सब देव सोम का पान करें। द्वयशीतितम सुक्तम अर्थ तेजस्वी बल बढ़ाने वाला हरे रंग का दर्शनीय राजा की भांति यह सोम जल के समीप शब्द करता हुआ जाता है। यह सोम का रस निकाला है। यह छाना जाने के समय मेढ़ी के बालों की छाननी में से छाना जाता है। शेन पक्षी जैसा अपने स्थान में आ जाता है, वैसा यह सोम जलयुक्त स्थान में आता है। अर्थ दूरदर्शी तू सोम यज्ञ करने की कामना से प्रशंसनीय छाननी में से गुजरता है। जैसा स्नान किया घोड़ा युद्ध में जाता है, हे सोम, हमारे पापों को दूर कर तथा हमें सुखी कर। जल में मिश्रित होकर तू छाननी में से पवित्र होता है। अर्थ इस महान पान वाले सोम का पिता पर्जन्य है। यह सोम पृथ्वी के नाभि में पहाड़ों में निवास करता है। इस सोम की बहिनें जलधाराएं हैं। स्तुतियां अभी चलती हैं। यज्ञ के समय में पत्थरों के साथ रहता है। अर्थ पत्नी जैसे पति को सुख देती है, उसी प्रकार हे सोम तू यजमान को सुख देता है। हे पर्जन्य के पुत्र सोम, सुन, तुझे मैं कहता हूँ, वह स्तुतियों के अंदर उत्तम रीति से रह तथा हमारे जीवन के लिए हे सोम स्तुति के लिए योग्य होकर हमारे शत्रु के बारे में जागृत रहो। अर्थ हे सोम, तू जैसा पूर्व समय में ऋषियों के लिए सैकड़ों तरह के धन देता रहा और सहस्त्रों प्रकार के अन्न आदि धन सांप्रत के ज्ञानियों को दो। अहिंसित होकर यह कार्य कर। इस प्रकार नए ज्ञानी के सुख के लिए रस देता रहो। तेरा ये यज्ञ स्थानीय जल अनुकूल होकर पूर्ण करते रहें। त्रयशीतितम सुक्तम अर्थ हे ज्ञान के स्वामिन, तेरा पवित्र करने वाला कार्य फैला है। तू सबका ईश्वर हो। तुम्हारे अंग सब जगह फैले हैं। जिसका शरीर कार्य करने से तप्त नहीं हुआ है, वह अपरिपक्व मानव उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। वे परिपक्व हुए मानव ही उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थ शत्रु को तपाने वाले सोम का पवित्र करने वाला अंग द्युलोक के ऊंचे स्थान में फैला है। इस सोम के अंश प्रकाशित होकर नाना प्रकार के स्थिर हुए हैं। इस सोम के अंश पवित्रता करने वाले का संरक्षण करते हैं। वे द्युलोक के पृष्ठभाग पर बुद्धि से युक्त होकर रहते हैं। अर्थ उषा से संबंधित आदित्य के विषय में मुख्य यह सोम प्रकाशित होता है। वह जल का सिंचन करने वाला उदक से सबका पोषण करता है, अर्थात भुवनों को अन्न देता है। ज्ञानी जन अस्य इसकी प्रजा से विश्व का निवारण करते हैं। मानवों का निरीक्षण करने वाले रक्षक लोग गर्भ का धारण करते हैं। अर्थ सूर्य इस सोम के स्थान का ऐसा रक्षण करते हैं। देवों के जीवन का रक्षण करता है। शत्रु को पाश से पकड़ता है। पाशों का स्वामी मीठे सोम रस का भक्षण उत्तम कार्य करने वाला करता है। अर्थ हे उदक युक्त सोम, पवित्र जल के साथ रहने वाला बड़े दिव्य घर में रहकर यज्ञ में जाता है। राजा पवित्र रथ में बैठकर युद्ध में जाता है तथा अनेक आयुधों से युद्ध करके बहुत अन्न विजय से प्राप्त करता है। चतुर्शीतितम सुक्तम
अर्थ हे सोम, देवों को आनंद देने वाला, विशेष रीति से निरीक्षण करने वाला, जल देने वाला रस दे दो। इंद्र, वरुण और वायु के लिए रस दे। हमारे लिए आज ही धन कल्याण करने वाला कर। इस व्यापक भूमि पर दिव्य लोगों को सुखी कर। अर्थ, जो सोम अमर होकर इन सब भुवनों में रह रहा है, वह उनमें जाता है। वह सोम दिव्य लोगों को दिव्य भावों से संयुक्त करता है तथा दुष्ट भावों से दूर करता है और इष्ट फल प्राप्ति के लिए यज्ञ में आता है, जैसा सूर्य उषा के साथ रहता है। अर्थ, जो सोम गोदुग्ध के साथ औषधि रसों में मिलाया जाता है, यह सोम देवों के सुख के लिए निकाला जाता है, देवों के प्राप्त करने की कामना करता है और शत्रुओं का धन शत्रुओं को पराभूत करके प्राप्त करता है। वह सोम तेजस्वी धारा से रस देता है। यह रस निकाला सोम इंद्र को और दिव्य जनों को आनंद देता है। अर्थ, यह वह सोम रस देता है। यह सोम हजारों धनों को जीतता है, स्तुति करने की प्रेरणा देता है, सदीक्षा की उषा काल में जागृत होने की प्रेरणा देता है। यह सोम रस प्रवाह को ऊपर जाने की प्रेरणा वायु द्वारा देता है। यह इंद्र के लिए प्रिय सोमरस कलशों में रहता है। अर्थ, उस दूध के साथ मिश्रित होकर बढ़ने वाले सोम को गौवें अपना ज्ञान बढ़ाने वाली स्तुतियों के साथ दूध में मिलाती हैं। शत्रु के धन को जीतने वाली सोम स्तोत्र पाठ के साथ रस देता है। यह कार्य करने में कुशलता बढ़ाने वाला, बुद्धिमान, ज्ञानी, उत्तम अन्न से युक्त यह सोम रस देता है। पंचाशीतितम सुक्तम। अर्थ, हे सोम, तू इंद्र को देने के लिए उत्तम रीति से रस निकाला हुआ सब प्रकार से रस निकाल कर दो। रोग राक्षस के साथ दूर हो जाएं। तेरे पुण्य एवं पाप करने वाले रस को पीकर मदमत्त न हों। तेरे सोम रस इस यज्ञ में धनयुक्त हो जाएं। अर्थ, हे सोम, युद्ध में हमको प्रेरित कर। देवों के बीच में तू दक्षता से युक्त और प्रिय आनंद बढ़ाने वाला हो। हमारे शत्रुओं को पराभूत कर हमारे पास आओ। स्तुति चाहने वाले हे इंद्र, सोम का रस पियो तथा हमारे शत्रुओं को पराजित कर। अर्थ, हे सोम, तू अहिंसित और आनंद देने वाला होकर तेरा रस निकाला जाता है। तू इंद्र का आत्मा होता है और उत्तम धारण सामर्थ्य से युक्त अन्न रूप होता है। इस भुवन के राजा सोम की बहुत मननशील ज्ञानी स्तुति करते हैं तथा उसको प्राप्त करते हैं। अर्थ, सहस्त्रों प्रकार से लाया गया सैकड़ों धाराओं से रस देने वाला अद्भुत इंद्र को देने के लिए इष्ट मीठे रस देता है। हमारे लिए स्थान को जीतकर आगे चल, जलों को जीतकर हे सोम, सिंचन करने वाला तू हमारे लिए उन्नति का मार्ग कर। अर्थ, हे सोम, शब्द करता हुआ तू कलश में गोदुग्ध के साथ मिलकर रहता है। मेढ़ी के बालों की छाननी में से उसके पास जाता है। शुद्ध होकर चपल घोड़े की भांति सेवनीय होकर इंद्र के पेट में जाता है। अर्थ, हे सोम, तू दिव्य जन्म वाले देवगणों के लिए मधुर रस निकालो। प्रशंसनीय नाम वाले इंद्र के लिए स्वादिष्ट रस दो। मित्र, वरुण, वायु, बृहस्पति आदि देवों के लिए न दब जाने वाला होकर तू मीठा रस देने वाला हो। अर्थ, घोड़े की भांति इस सोम को कलश में रखकर 10 अंगुलियां शुद्ध करती हैं और विप्रों के बीच में स्तुति करने वाले विद्वान स्तुति करते हैं। सोम के शुद्ध होने वाले रस स्तुति को सुनते हैं। इंद्र को आनंददायक सोम रस प्राप्त होते हैं। अर्थ, हे सोम, स्वच्छ होता हुआ उत्तम पराक्रम एवं बड़े गौवों को प्राप्त करने के मार्गों को तथा बड़ा व्यापक घर या सुख हमें दे। हमें इस कार्य का हिंसा रूपी फल न दे। हे सोम, तेरे साथ